एक गांव के दो बालक निकल जाए, जाकर कोर्ट में ब्याह कर लें और कोर्ट उनसे सुरक्षा भी दे जाए। मतलब उससे गांव की बेटी है, उससे गांव की बहू। कानून इजाजत देता है कि शादी हो सकती है। अरे ओ तेरा कानून ने गाल ले मामला मारा तू अपने बैंड कानून के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। करो तगड़ा सा वकील और ठोक दो मुकदमा कानून पे। अजय आज को अच्छा फोन मिला है ना। जब हमारा असली खून हो तो दिलावर श्रीकांत जिंदा रह जाना चाहिए। जब गांधी गांव में यार बना के भागने की जब इसने मां की फिक्र नहीं आई, जब को अगर फिर से नजर क्यों जान लगा तुमने? सर मैं तो सोचता था वाले मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक गोत्र के छोरा छोरी में सब भाई बहन होते हैं, ये उनकी परंपराएं हैं। 16 साल की जाती है, गैर कानूनी है यार ये काम। अदा से अच्छा मैं फोन करूं ना मेरे कपड़े पहनने की कोशिश करी है ना, थोड़े कई लोग नंगे हो जाए। ये खाप का प्रधान कौन? खाप्पा ने आज तक किसी की मौत का फैसला नहीं सुनाया। ना आज तक 2500 साल पहला जब खाप वजूद में आई। इसी सोच पे आधारित है हमारी ये मूवी सेव हाउस। किसी जो भी मीडिया पर्सन यहाँ पे हैं, आपके जो सवाल हैं एक एक करके हम सवाल लेंगे आपके, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। का जो मेन विषय है, आप देश का जो कानून व्यवस्था है वो दिल्ली से चलती है, और दिल्ली के दायरे पे प्रकार या कंपास रखकर अगर आप दायरा लगाते हैं तो 300 किलोमीटर के एरिया तक के लोगों की मान्यताएं जो हैं कि एक गोत्र में शादी गलत है, एक गोत्र के जो लड़का लड़की है वो आपस में भाई बहन होते हैं, एक गांव के लड़के लड़की आपस में भाई बहन होते हैं, वो मुद्दे को लेके हम लोगों ने ये मूवी बनाई है। क्योंकि कानून क्या है, हमारी मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का एक लिखित समूह है। उसके अंदर आप देखिए, मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी मान्यताएं अलग है, तो उनके लिए अलग मैरिज एक्ट है, हिंदुओं के लिए अलग मैरिज एक्ट है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर का जो ये रेडियस के लोगों के लिए उनकी मान्यताओं को कानून में शामिल नहीं किया गया, और जिसकी वजह से विवाद दिन ब दिन सामने आ रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर हमने ये मूवी बनाई है। जितना भी बॉलीवुड में या फिल्में बनी है, कहीं भी बनी है, उन्होंने खाप के नेगेटिव साइड को दर्शाया है। कुछ ऐसे एलिगेशंस खापों के ऊपर लगाए जो खाप कभी उनके ऊपर इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। जैसे लोग कहते हैं कि ऑनर किलिंग, कभी किसी खाप ने किसी ऑनर किलिंग का समर्थन नहीं किया, कभी किसी ने उसको जायज नहीं ठहराया। खाप एक हमारे दादा परदादाओं के द्वारा बनाई हुई एक ऐसी पंचायत है जो कोर्ट का काम कोर्ट से बाहर कर देती थी। आज आप सुनते हैं कि कोर्टों में जजों के पास लंबित फैसले, जज कम है, केस ज्यादा है। वो पहले क्यों नहीं थे? वो क्यों नहीं थे? क्योंकि आज पंचायत और खाप को हम अपने कोर्ट से भी ऊपर रखते थे, जो उन्होंने बोल दिया वो मानते थे। तो हमने इस फिल्म में एक सामाजिक बुराई जो धीरे धीरे पनपने का नाम ले रही थी, उसके लिए एक अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है कि एक गोत्र में और एक गांव में शादियां ठीक नहीं है, उनका साइंटिफिक रीजन क्या है। और खाप कभी भी किसी ऑनर किलिंग के साथ में ना होके पेशा इसके अपोजिट हुई है। हमेशा उन्होंने बोला है कि कभी किसी के साथ किसी तरह की हिंसा का समर्थन किसी खाप ने नहीं किया। तो आज उन हमारे बड़े योद्धा बोले या हमारे परदादा या हमारे पुरखों की ये एक समर्पित एक कंसेप्ट रमेश चंद्र जी ने लिखा, बनाया, और सारा श्रेय रमेश चंद्र जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि एक ऐसे बिंदु को, एक ऐसे समाज की एक ऐसी बुराई को उन्होंने छेड़ा है जिसका भुगतान तो ऑलरेडी मैंने आज पढ़ा कि
सेफ हाउस की विवादित सेफ हाउस की पूरी टीम हिसार में। तो ऐसे जब भी कोई सेंसिटिव सब्जेक्ट को छूता है तो विवाद तो उसका, जब कोई क्रांतिकारी बनने की कोशिश करेगा तो दुख तो उसी को सहने पड़े। तो रमेश जी तैयार रहिए, सवाल आपके लिए है। यहाँ पे आए हैं आज स्क्रीनिंग के लिए। हमारा इस सेफ हाउस से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो सबसे पहले जैसे भाई ने बताया कि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है ये, कोई इसको छूने की कोशिश नहीं करता है। और हमने कोशिश करी तो आज हरियाणा में ही देख रहे हैं जो विवादित बनते जा रहे हैं। बताओ, अभी भाई ने बताया कि सेफ हाउस की विवादित टीम हिसार में, तो आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है ये हमारे हरियाणा के लिए। फिल्म में दिखाया गया है, शायद ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी जो डिटेल है वो चीज़ें नहीं दिख पाती हैं। तो जब पूरी फिल्म देखेंगे आप लोग, जब पूरी फिल्म को एक नज़रिया देंगे आप लोग, तो समझ में आएगा कि हमारी खाप पंचायत क्या है, कानून क्या है। हम जो पहली बार चहल सर ने ये टॉपिक कॉन्सेप्ट शेयर किया, डिस्कस किया, तो अपने आप में ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ऐसा टॉपिक था जो अभी तक किसी ने छुआ नहीं है। तो मतलब ऐसा था ना, वो पहली नज़र का प्यार, तो पहली बार में कि हाँ ये तो करना है हमें। एंड उसके साथ साथ में जिस पे विवाद हो रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि जो जज पे जो जूता फेंका गया है, मुझे लगता है एक बार तो पहले जिसको भी प्रॉब्लम है उनको देखना चाहिए। बट उसमें फादर की जो फीलिंग्स हैं वो दर्शाई गई हैं कि मतलब वो किस हद तक परेशान हो जाता है कि उसकी बेटी किसके साथ में भागी, उससे उसको इतनी प्रॉब्लम है, तो वो उसके इमोशंस को समझो। तो ये बहुत ही एक मतलब हमारी सामाजिक जो अभी चेंजेस जो आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उसकी है कि एक कमरे के अंदर 10-11 जोड़े हैं, एक ही बाथरूम है। और आपको हैरानी होगी इस बात की कि पूरे हरियाणा में किसी भी सेफ हाउस में के बाथरूम में चिटकड़ी नहीं है और अकेले जाने की भी इजाजत नहीं है। वो सुरक्षा इशू हो सकते हैं, सुरक्षा में तो जोड़ा जाएगा साथ में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है। लेकिन सेफ हाउस की जरूरत क्यों पड़ती है, हम उस मुद्दे को लेकर, वो कहते हैं कि चोर ने नहीं चोर की मां न मारो, हमारे हरियाणवी में कहावत है। तो हम उस कंसेप्ट में हम लोगों ने काम किया। सिस्टम है आज से नहीं है, 2500 साल से है। और बड़े बड़े जो युद्ध थे, जब राजा अपनी राजगद्दी छोड़ के भाग गए, दिल्ली के शासक हो या कहीं और के, तब जो विदेशी आक्रांता थे, चाहे मोहम्मद गजनबी हो, तैमूरलंग हो, उनके सामने जो योद्धा खड़े थे वो खाप पंचायतों के खड़े थे। धर्म मैं अगर आपको बताऊं कि जोगराज गुज्जर, धुलिया वाल्मीकि और गुलिया थे न, हरवीर गुलिया, ये 3 महान योद्धा ऐसे हैं जिन्होंने तैमूरलंग को यहाँ से रास्ता बदलने पे, इवन की उनकी मौत का भी कारण ये 3 लोग थे, लेकिन इतिहास में इनको जगह नहीं दी गई। मीडिया ने भी कहीं ना कहीं, आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मेरठ का एक इशू आया था। एक मोहल्ले के लोगों ने बैन कर दिया कि लड़कियां मोबाइल नहीं रखेंगी, लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी। तो हमारे देश के मीडिया ने उसको लोगों के सामने परोसा ये कह के कि खाप पंचायतों का तालिबानी फरमान, खाप का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। तो अब मैं ये कोशिश की है कि खापों को दुनिया जाने, अच्छी तरह से जाने। तो यही हमारा प्रयास 10 मिनट की फिल्म है। हाँ, पूरी फिल्म है सर। और OTT पे है ना, थोड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, तो हमने पार्ट में दिखाने की कोशिश की है। हरियाणा के सारे थिएटर्स के अंदर ये फेब में रिलीज होगी, तो वहाँ पार्ट में नहीं होगी, वहाँ मूवी की तरह ही होगी। उसके ऊपर जो पॉलिसी सरकार ने बनाई है, उसके ऊपर पॉलिसी तो पेपर दबी रहेगी। जब तक मांग पत्र या इसको ठीक कैसे करना सरकार को सुझाव नहीं देगा, तब तक उसका सोल्यूशन होगा नहीं। अब कलाकार किसी से लेके फ्री में तो खान देगा नहीं, मेहनत करे खावा है। ये बिना काम कलाकार डरा है कि उन्होंने मूवी समझ को नहीं आती। अगर जनता जनार्दन घरान नहीं बोली देगी जाओगी, सरकार की में देगी। तो अगर सरकार में मांग है तो सरकार पर मांगो, जनता तो फ्री में यूट्यूब पे देखकर जो एरिया हिसार और हांसी का, यही इतने बड़े ऐतिहासिक भी, सांस्कृतिक भी बहुत ज्यादा कंसेप्ट पड़े हैं। आप लोग भी वक्त वक्त पे उनको आपके माध्यम से हमें पता चलता है, कहीं छोटी सी भी खबर किसी पेपर में लगी मिल जाती है हमें, हम वहीं से वो चीज पकड़ते हैं कि अच्छा, जैसे रोनाथ है, लाल सड़क है, हांसी, कितनी प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है सर कि दुनिया में कहीं ना हुआ, लेकिन वो हमारे यहाँ हुआ है, होता है और हो रहा है। तो उन्हीं कंसेप्ट पे दीप सर हैं, स्टेज ऐप है, इन्होंने फैसला किया है कि साल में, वैसे तो स्टेज ऐप की मैं बात करूं कि हर महीने
एक मूवी का इनका टारगेट है कि स्टेज ऐप पे इनकी लॉन्च होती रहती है वेब सीरीज या मूवी के रूप में, लेकिन साल में 2 मूवियाँ ऐसी आएंगी जो या तो किसी ना किसी ऐतिहासिक घटना पे रहेगी हरियाणा की पे, या कोई ना कोई हरियाणा का सोशल मुद्दा ये लोग जरूर उठाएंगे। और उसी कड़ी में सेफ हाउस पहली फिल्म है सर। वो ऑलरेडी टॉप पे चल रही है आज के दिन, तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे हुकुम का इक्का का चैनल आप देखें, गाने आते हैं हर वीक ही कुछ ना कुछ नया एक गाना रिलीज हो रहा है, और आप देखें कि मिलियंस में व्यू जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और वैसे ही